एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एक्सेल सब माड़ा सीरीज के नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे दो फंक्शन और उस दोनों फंक्शन के बेहतरीन यूनिक यूज के। जिस फंक्शन में से एक है बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन, बहुत ही यूजफुल फंक्शन में से एक, जिसका नाम है dsum। और साथ के साथ एक और फंक्शन का बहुत ही बेहतरीन और यूनिक यूज देखेंगे, वो है आपका सब टोटल। और इस सब टोटल फंक्शन के अलग अलग एग्जांपल में विजिबल, फिल्टर्ड, इंक्रीमेंट और लिस्ट के एग्जांपल से आप लोगों का स्वागत करते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले dsum का कॉमन एग्जांपल की बात करेंगे और फिर एक आगे मुखातिब कराता हूं आप लोगों को एक अनकॉमन एग्जांपल से। तो पहले कॉमन एग्जांपल, dsum का यूज आपने पहले भी देखा है, बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन है लेकिन बहुत ही यूजफुल फंक्शन में से एक है। रीजन है, प्रोडक्ट है, ग्रैंड टोटल है आपके पास, और जिस रीजन का नाम ईस्ट हो उसका जो ये ग्रैंड टोटल है उसका मुझे यहां पे सम चाहिए होगा। तो यहां पे क्या पास करेंगे, इक्वल टू, और यहां पे पास कीजिए, अब सम जैसी चीज नहीं है, अब तो dsum, डेटाबेस सम। ठीक, डेटाबेस की जब बात करेगा तो आपको ये हेडर समेत लेना होगा, ये आप जानते हैं। इसमें बिना हेडर के काम हमारा नहीं चलेगा, हेडर समेत, हेडर से ही पहचानता है डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, आपने हेडर समेत डेटाबेस पास कर दिया, कॉमा, फील्ड किसको ऐड करना चाहते हैं, इस ग्रैंड टोटल की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो ग्रैंड टोटल वाले फील्ड पे क्लिक, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, तो किसका सम चाहते हैं, ईस्ट रीजन का सम चाहते हैं, तो ये रीजन समेत लेना होगा। साथ के साथ ये भी याद रहे, अगर यहां पे रीजन का स्पेलिंग अलग है और यहां अलग होगा तो सम नहीं होगा, मतलब कॉमन होना चाहिए। ये ले लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये बात कॉमन। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे प्रोजेक्ट का नाम है, टाइप है उसका सब टाइप है, और कितने आवर्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे स्पेंड किए गए हैं वो आवर्स लिखे हुए हैं। अब यदि मानते हैं इसमें से सब टाइप जो है, जैसे जिस सब टाइप का नाम न्यू है और मुझे उसके आवर्स का सम चाहिए, तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, सम इफ से ये काम कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, ये रहा सम इफ से काम कर सकते हैं। ठीक, जिसका सब टाइप न्यू हो। ठीक है, मतलब सम इफ और सम इफ ये इक्वल टू वाले कॉन्सेप्ट में चलता है, इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो ये कर दो, ऐसे ही चलता है। तो जिसका सब टाइप न्यू है उसका आपने सम कर दिया, मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था, ये आपको आता है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, मतलब जिसका सब टाइप न्यू हो और साथ के साथ वो ग्रुप का भी आइटम होना चाहिए, तो यहां पे आप सम इफ में दो पैरामीटर, दो क्राइटेरिया पास करके इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपको करना आता है। मतलब ये हो गया जिसका ये न्यू और इधर से ग्रुप दोनों का लिया हुआ है, तो आपने इस तरीके से भी कर लिया, ये भी आपको आता है। उसी तरीके से आपको ओल्ड का भी ये सम इफ्स के जरिए और ये मल्टीपल क्राइटेरिया यूजिंग सम इफ्स, ये भी आपको आता है। बट यहां पे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन ये है, ना तो न्यू ना ओल्ड, आपने या तो न्यू या तो ओल्ड का यहां पे सम किया है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ना तो न्यू होना चाहिए ना ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सम करने में आपको सम इफ से कष्ट होगा या नहीं होगा, वो सम इफ से एक बार आप पहले ट्राई करके जरूर देखना। मतलब यहां पे ना तो न्यू और ना तो ओल्ड का मुझे आर्स का सम चाहिए। ठीक है, ये आप सम इफ से भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और मुझे अगर आप आंसर कर लेते हैं तो मुझे आंसर जरूर बताना। मैं आज आपको इसको dsum से करके दिखाता हूं, और आगे आने वाले वीडियो सीरीज में सम प्रोडक्ट तो अपना है ही, ठीक है, उसका भी यूज करके दिखाऊंगा आगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं dsum का यूज कर रहा हूं, ना तो न्यू ना तो ओल्ड। तो ऐसा कौन है इसमें, ना तो न्यू ना तो ओल्ड, तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मतलब ये ब्लैंक है। अब आप बोलो सर यहां तो इस ब्लैंक जैसा कुछ कॉन्सेप्ट चलाने की कोशिश करेंगे, यहां तो मैंने ब्लैंक ले लिया है, ब्लैंक की जगह पे कुछ और नाम लिख दो, तो न्यू और ओल्ड को छोड़ के उसका सम चाहिए, हमारी बात, तो इनको छोड़ के आपको सम चाहिए। अब आप कैसे पास करेंगे वो देखिए। उसके लिए छोटा सा आपको पहले क्राइटेरिया कैसे पास करना होगा वो बता देता हूं। ये ना तो न्यू ना तो ओल्ड, तो ये जो सब टाइप है यहां पे आप पास कर दीजिए इस टाइप से, ना तो न्यू और ना तो हो ओल्ड। ठीक है, और अब अपना जो dsum है उसको जरा पास कीजिए, तो इक्वल टू dsum। ठीक है, और डेटाबेस में कंप्लीट डेटाबेस लेना होगा हमें, ये आपने पास कर दिया, कंप्लीट डेटाबेस। ठीक, कॉमा, उसके बाद फील्ड, तो ये रहा आर्स का सम चाहिए, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम कहां से ले लेंगे, यहां से ले लीजिए क्राइटेरिया।
ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर, आउटपुट आया 46। और नेक्स्ट कंडीशन में मुझे इस ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, यहां पे ये जो ग्रुप लिखा है इसको भी इस वाले कंडीशन में मुझे इंक्लूड करना है। तो उसके लिए छोटा सा काम आपको यहां पे करना होगा, यहां पे पास कर दीजिए इक्वल टू और इस तरीके से ग्रुप। ये आपको सीधे ग्रुप नहीं लिखना है, ग्रुप लिखेंगे तो कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने कैसा पैरामीटर पास किया है, इक्वल टू और फिर ग्रुप, तो उसको पिक करेगा। ये रहा मेरा डेटाबेस, कॉमा, उसके बाद फील्ड आर्स का सम होना है, ये ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में कहां से कहां तक रेंज ले लेंगे, अब ले लेंगे क्राइटेरिया में ये ऐसे रेंज, ब्रैकेट बंद और एंटर। कितना है आउटपुट, 30, बिल्कुल सही। मतलब इसमें आपने ग्रुप को भी इंक्लूड किया है और सब टाइप, ना तो न्यू ना तो ओल्ड, दोनों को इंक्लूड किया है। अब बात सब टोटल फंक्शन की, उसमें भी नॉर्मल सब टोटल फंक्शन और सब टोटल ऑन विजुअल सेल्स, दोनों में फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है वो बताता हूं। अगर मान के चलते हैं इसका मुझे सब टोटल चाहिए, तो एक तो तरीका है सम कर लो, ठीक। दूसरा तरीका है यहां पे फंक्शन पास कर दो सब टोटल, और यहां पे जो मैं रेफरेंस वैल्यू उठा रहा हूं वो सम का क्या है, 9, ये वाला उठा रहा हूं, देख लीजिए 9, कॉमा, और ये ले रहा हूं रेफरेंस। इस तरीके से अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो ये 210 आउटपुट आया, ये सबका सब टोटल है। लेकिन आपको ये याद रहे ये नॉर्मल सिनेरियो में है। नॉर्मल सिनेरियो में जो वैल्यू होता है उसका रेफरेंस वैल्यू, वो 1 से लेके 11 तक का जो वैल्यू है वो नॉर्मल सब टोटल के लिए होता है। अब आप ये जरूर पूछना चाहोगे कि ये नॉर्मल और ओनली विजुअल का कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहते हैं आप। तो फर्क ये है कि अभी जो आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है 1 से 11 तक के बीच का वैल्यू पास करेंगे तो ये नॉर्मल है, लेकिन ओनली विजुअल का फर्क बताता हूं। यहां पे पास कीजिए इक्वल टू, वही पास कीजिए सब टोटल, और यहां पे इस बार 9, सम के लिए मैं 9 नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं ले रहा हूं 109, ठीक है। सम के लिए मैंने लिया है 109, में कहां से ले रहा हूं, ये देखिए 109, ये वाला सम ले रहा हूं। उसमें इसमें कुछ तो फर्क होगा, तभी तो दो वैल्यू दे रखा है अलग अलग, है ना। तो आपने पास किया 109 और यहां से यहां तक का रेंज लीजिए, तो अभी भी आउटपुट 210 ही आएगा, लेकिन एक फर्क के साथ। फर्क ये होगा कि अब अगर इस दो रो को हाइड कर देता हूं, यहां से मैंने कर दिया इसको हाइड, तो कुछ फर्क आ रहा है। देखिए फर्क आया, यहां पे उसको समझ में नहीं आया है, इसके लिए 210 ये है सारे वैल्यू का सम। लेकिन ये जो आपने दूसरा सब टोटल को दिया था 109, उसको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ तो सम उसी का होना चाहिए ना जो वैल्यू दिख रहा है। तो ओनली विजुअल सेल्स का वैल्यू आपको यहां पे सम करके दे दिया उसने। फर्क है दोनों में, ये था नॉर्मल सब टोटल और ये हो गया ओनली विजुअल सेल्स के लिए। ये आप अलग कोड पास करेंगे, देख लीजिए, ठीक है, याद रहेगा, बहुत काम की चीज। इवन आपके पास अगर फिल्टर्ड लिस्ट हो तो उसमें भी ये सब टोटल बहुत इफेक्टिव है ना। यहां पे आप पास कर दीजिए सब टोटल और 109 और फिर इसको सम करके देखिए, है ना। एंटर प्रेस कर दिया, 188 आया, और इसमें से जरा फिल्टर कीजिए, तो इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ फिल्टर कर दिया ये और 10 को, एंटर प्रेस 118, ठीक है। जबकि पहले कौन सा था आउटपुट 188, देख लीजिए फिल्टर होने के बाद कोई फर्क आया, बिल्कुल फर्क आया कि सिर्फ जो फिल्टर्ड डेटा है सिर्फ उसका सब। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देखिए, ये रहा आपके पास रीजन, प्रोडक्ट और ग्रैंड टोटल। मैं यहां से जो भी एवरेज, काउंट है, मैक्स, मीन, जो भी काम करवाना चाहूं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रखा है और उसके बेस पे वो काम हो रहा है, देख लीजिए। सबसे पहले उसके लिए मैंने फंक्शन का नाम यहां पे लिख रखा है और उसको इंडेक्सिंग कर दिया है, इंडेक्स नंबर पास कर दिया है कि भाई ये रहा इंडेक्स, ठीक है। और ये तो आपने डेटा वैलिडेशन से लिस्ट ले रखा है, डेटा वैलिडेशन से आपने लिस्ट ले लिया, यहां पे इंडेक्सिंग कर दिया। और एक छोटा सा काम आप, ठीक है, क्या पास करेंगे वो देखिए, इक्वल टू, यहां पे पास कर दिया आपने वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, कॉमा, टेबल एरे कौन, टेबल एरे में ले लूंगा यहां से, कॉमा 2,0। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, यहां से जो भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लेते हैं उसका पोजीशन वो बता देगा, ठीक है, बता दिया पोजीशन। और अब मैं यहां पे क्या पास करने जा रहा हूं वो देखिए, यहां पे हम फंक्शन पास करेंगे इक्वल टू सब टोटल, और सब टोटल में जहां पे मुझे ये मांग रहा है फंक्शन का नाम, तो मेरे पास फंक्शन का नाम एक थोड़ी है, कई सारे हैं ना, लिस्ट में देख लीजिए 1 से लेके 9 तक है, बट यहां पे तो इसको सिंगल एक चाहिए, तो वो एक कैसे इसको पास करेंगे वो देखिए, यहां पे पास कर दीजिए आप सम इफ और ऐसे रेंज, ठीक है। अब आपसे पास कर रहा है करने को रेंज, तो अब आपने ले लिया रेंज, ये रहा रेंज, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में कौन पास कर दूंगा, ये
इस रेंज में काउंट मिल गया उसको, कॉमा फिर इससे मांग रहा है सम का रेंज, तो ये तो रहा आपका इंडेक्स नंबर वाला रेंज, ये पास कर दीजिए सम का रेंज, ब्रैकेट बंद। और अब आप देखिए ये काम कैसे करेगा। सम इफ्स को अगर ध्यान से देखें तो ये F9 प्रेस कीजिए तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2, मतलब यहां पे ये जो काउंट का पोजीशन है ना, वो वाला पोजीशन उसने उठा लिया, ठीक। कॉमा अब मांग रहा है आपका रेफरेंस, मतलब रेंज, किसका सम करना है, तो जो नंबर है मुझे उसका सम करना है। यहां पे जाइए ऐसे फ्रिज और ब्रैकेट बंद और एंटर। 9427 ये आ गया आपका काउंट, देख लीजिए। अब आप जो चाहें इसमें से एवरेज, तो ये रहा एवरेज, और काउंटे तो ये रहा काउंटे। जो भी फंक्शन आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से ये। अब जैसे मैक्स है तो मैक्स में सब टोटल को आपने किस तरीके से फंक्शन नंबर पास किया है वो देखिए, कितना बढ़िया अप्रोच। F9 प्रेस कीजिए, फंक्शन नंबर उसको मिल गया 4, ठीक है बढ़िया चीज। इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसका यूज जब भी जरूरत हो देख लीजिए आपके सामने। अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, एक ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर बनाना है, मतलब ये जो सीरियल नंबर बनाना है, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप इंक्रीमेंट होता रहे। तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल मेथड मतलब मैनुअल मेथड की बात कर लेते हैं, और दूसरा सब टोटल मेथड जो आज हम सीख रहे हैं। तो किस तरीके से पास करेंगे ऑटो इंक्रीमेंटेड सीरियल नंबर बनाने के लिए, यहां पे तो सिंपल लिखेंगे 1 और यहां पे 2, तो 2 तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, तो यहां पे पास कर देंगे इक्वल टू ये वाला सेल प्लस 1। कोई कष्ट नहीं होगा इसको, अब इस तरीके से आप कॉपी कर दीजिए जहां तक आपको चाहिए होगा। अब यही ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर जो है मुझे सब टोटल को यूज करते हुए चाहिए, तो कैसे पास करेंगे सब टोटल, ठीक है। और फंक्शन नंबर मैं यहां पे ले रहा हूं 3 किसका होता है, काउंट ए का, कॉमा रेफरेंस में देखिए मैं रेंज कैसे ले रहा हूं, यहीं से यहीं तक, और इधर वाले को कर दिया फ्रिज। हो गया काम अपना। सोचेंगे गहराइयों में जाके तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है, और आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है करना। देख लीजिए कैसे हुआ ये आप जानते हैं, इससे बढ़िया मेथड हो गया, ये तो मैनुअल वाला मेथड था। सब टोटल 3 मतलब क्या, काउंट ए, और काउंट ए क्या करता है, जितने भी उसमें डेटा आएगा सबको उठा काउंट कर देगा। और रेंज देखिए कैसे कैसे ले रहे हैं, एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं रेंज को, तो वो भी एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इन वीडियोस के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे आप कुछ न कुछ नया जरूर सीखते होंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरीके के किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।